प्रेस लॉर्ड शालोम एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सुबह के अवसर पर आज का 8 तारीख, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके बीच में एक वचन लेकर आया हूँ। आज सुबह के समय में ब्लेस वाला वचन है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र है, उसको धन्य कहे। और एक वचन में और पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से है। मेरे प्रियो, हमारा जो मन है वो सारी आशीषें मन के अंदर से ही प्रकट होती है। अपने मन की रक्षा कर, और दूसरा कहता है यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि जीवन की जो आशीषें हैं, जीवन की जो ब्लेसिंग जो है, जीवन की जो आशा जो है, वो इस हृदय से जुड़ी हुई है। और जब आपका हृदय, आप अपने मन की रक्षा करेंगे, अपने मन की रक्षा कैसे, क्योंकि मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मन जो है सारी वस्तुओं का धोखा देने वाला होता है। क्योंकि बुरे विचार, बुरी बातें, बुरी कड़वाहट, बुरी इच्छा, बुरी मतभेद की बातें सारे मन से ही जन्म लेती हैं। सारे रिश्ते मन से जुड़ते हैं, मन से जुदा होते हैं। सारे कार्य मन से होते हैं, मन से ही टूट जाते हैं। इसलिए ये वचन कहता है अपने मन में, अपने हृदय, अपने जीवन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो स्रोत है वो वहीं से निकलेगा। जीवन की रक्षा, जीवन का स्रोत कहाँ से आता है? मन के अंदर से आता है। जब हम अपने मन को पवित्र रखते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी आशीषें खुल जाती हैं, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं हमारे जीवन में। से सारे कार्य प्रकट करते हैं। जब हमारा मन भटक जाता है, हमारे मन में जब कड़वाहट आ जाती है, जब हमारे मन में जब बुराई या नफरत आ जाती है, तो उस वक्त हम क्या हो जाते हैं? हमारी जो आशीषें हैं, हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारी जो चंगाई है, वो हमारे से दूर चले जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे मन में लगा रहे। और हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर का वचन हृदय से कनेक्टेड है। परमेश्वर का वचन जो हृदय से बोलता है ना, हमारा जो जीवन है वो उसकी आशीषें कहाँ से प्रकट होती है? हृदय से प्रकट होती है। परमेश्वर हृदय से बातचीत करना चाहता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद को कि परमेश्वर, दाऊद जो है वो परमेश्वर का मन का आदमी है, मन को पसंद आ गया है। जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है, परमेश्वर कहता है मुझे दाऊद पसंद आ गया जब उसने परमेश्वर के इच्छा को पूरा किया। फर्स्ट बात यह है कि लिखा कि मेरा वचन तुम में बना रहे। यूहन्ना 15 का 7 में लिखा है मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो कुछ तुम चाहो पिता से मांगो मैं तुम्हारे लिए करेगा। इसका मतलब क्या है? कि हृदय जो है वो पवित्र होना चाहिए। हमारा जो जीवन है पवित्र होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में अगर कपट है, हमारे हृदय में अगर बुराई है, मेरे प्रियो, हम कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। जीवन की जो आशीष है, जीवन की जो चंगाई है, जीवन की जो नदियां हैं, वो कहाँ से बहने लगती है? जब वचन को देखते हैं, 120 लोग पतरस के समय में 120 लोग एक छत के नीचे बैठकर प्रेयर कर रहे थे। और वो वहां पे क्या लिखा? जब एक मन होकर प्रेयर कर रहे थे तो होली स्पिरिट वहां पे उनके ऊपर उतरा। जब होली स्पिरिट पर उतरा तो वो आत्मा भर गए, क्योंकि हृदय से परमेश्वर बहता है। परमेश्वर जो वचन कहता है वो हृदय से परिपूर्ण होता है, मन के अंदर की कड़वाहट को दूर करता है। परमेश्वर जो है वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। आज का वचन यही कहता है कि मेरे मन परमेश्वर को, खुदा को धन्य कहे, क्योंकि जीवन का जो स्रोत है, जीवन की जो सच्चाई है वो वहीं से निकलती है। आज अपने जीवन की रक्षा करें। अगर आपका जीवन बार बार पाप की ओर जाता है, कोई मुझे बहनें हैं, भाई हैं जो कहते हैं कि मेरा मन बार बार पाप की ओर, बुराई की ओर जाता है, मैं क्या करूं? तो उस मन को पकड़ो, वहां से उसको पकड़ के लाओ और उस परमेश्वर के पास लेके आओ। वो आपके मन की रक्षा करेगा, आपको एक नया ब्लेसिंग जीवन देगा परमेश्वर। हमारा मन धोखा देने वाला, वचन कहता है मन को एक ऐसा रोग लगा हुआ है जो असदय है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है।
मगर इलाज है। हम इस वचन को अपने जीवन में रखते हैं, हम पाप को, जब बुरी चीजों की संगति से दूर हटते हैं, दारू वाले से दूर हो जाते हैं, नशे करने वाले से दूर हो जाते हैं, गाली निकालने वाले से दूर हो जाते हैं, और अपने पवित्र हृदय से साथ हम परमेश्वर को जब धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय से अपनी आशीषें, वो अपनी अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, प्रभु इसलिए वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी इन आज्ञाओं को माना कर, तुझे जीवन मिलेगा। आज जीवन कहाँ से आता है? हमारे हृदय से परमेश्वर बहना चाहता है, हमारे मुख से परमेश्वर बहना चाहता है। परमेश्वर कहता है, मुख और बोलने का सृजनहार हूं, जो आप बोलते हैं वो हो जाता है। अब जानते, सारी सृष्टि की रचना जो है किससे हुई? वचन से हुई। और वचन कहाँ से निकला? मुख से निकलता है। और वचन मुख से क्या निकलता है? प्रकाश होता है। हमारे हृदय में परमेश्वर ने क्या डाला है? प्रकाश को डाला हुआ है। अगर वो प्रकाश हमारे हृदय में है तो आपके अंदर से और मेरे अंदर से वो बहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्रकाश हूं, मैं लाइट हूं। जैसे हम सूरज को नहीं देख सकते, मेरे मुंह पर लाइट पड़ रही है, बहुत ज्यादा इसकी लाइट है कि मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि ये आग है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आग है, उसी पवित्रता स्नान, पवित्र जो हृदय होगा वो उसे सहन कर पाएगा। जिसके अंदर बुराई होती, जिसके अंदर नफरत होती है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज और मैं और आप जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने मन के उन पाप की अभिलाषा को मारिए, उन पाप की दुष्टता को मारिए। परमेश्वर आपको एक ब्लेस्ड जीवन देना चाहता है। आज आप नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल है, इसका मतलब ये है कि आपका हृदय परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है। अगर आज हमारा हृदय परमेश्वर से साथ कनेक्टेड नहीं रहता, टच में नहीं रहता, हम आशीष नहीं पा सकते। वचन कहता है, सारी आशीषें, सारा स्रोत कहाँ से निकलता है? हृदय से निकलता है। मुझे एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि मेरे जीवन में कोई काम सफल नहीं होता है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत पापी हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू पापी है, मगर बाइबल कहती है तू अपने आप को पवित्र कर सकता है वचन के द्वारा। इसलिए वचन कहता है, हे मेरे मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, यही हमें आसदाई रोग देता है। यही हमारा हृदय जो है पाप की ओर लेके जाता है। यही जीवन हमें जो नाश की ओर लेके जाता है। यही जीवन जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। यही जो मन है जो हमें दंड देने के लिए लेके जाता है। यही जीवन जो हमें पाप की ओर लेके जाता है। मगर इस वचन को कहता है कि अगर आप अपने आप के मालिक है, आप गाड़ी चला रहे, हमारा शरीर जो बॉडी है, ये परमेश्वर की शरीर है, उसका मंदिर है। परमेश्वर हमारा पिता है, वो इस जीवन का वो मालिक है, वो ड्राइवर है। अगर आप अपनी गाड़ी को खुदा के परमेश्वर को देते हैं तो वो आपकी गाड़ी को सही दिशा की सही जगह मंजिल पर लेके जाएगा। अगर आप अपने जीवन को हम दूसरी बुराई को देते हैं तो आपकी जीवन, आपकी गाड़ी एक अनबैलेंस हो जाएगी, आपकी गाड़ी टूट जाएगी, आपकी गाड़ी गिर जाएगी। प्रभु आपको बड़ी ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, इस वचन को जरूर फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन को जरूर लिफ्ट उठाएं। प्रभु आज अपने हृदय से आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, जब बाद में देखते हैं, वो ब्लेस हो जाए और उनके हृदय, उनके मन की रक्षा करें, ताकि वो सच्चाई से भटक ना जाए। प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने मेरे भाई बहन उनके मन में, उनके हृदय में कोई पाप, नफरत या कोई दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार का बंधन, बोझ में है, उनके मन की रक्षा कर, उन्हें एक नया जीवन ब्लेस कर। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर, उन्हें ब्लेस कर। इस वचन के पाक सुंदर वचन के द्वारा इनके हृदय में बड़ी आशीष लेकर आए। आज की सुबह का मॉर्निंग, आज का दिन इनके जीवन में बड़ी बरकत लेकर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके मन की अधिक, इनके हृदय की रक्षा कर, इनके काम को सफलता दे, प्रभु यीशु का नाम, आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन आपने सुना और आशीष पाया है, जरूर फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।